हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कैशे, रजिस्टर एंड लास्ट इज वर्चुअल मेमोरी। ये तीनों टॉपिक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वैसे तो जनरली हम जो भी टॉपिक कवर करते हैं सारे इंपॉर्टेंट ही करते हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक हम कवर नहीं करेंगे जिसमें के चांसेस बहुत कम हो आने के। जो टॉपिक आता ही नहीं वो हम कवर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, कैशे, रजिस्टर एंड वर्चुअल मेमोरी। मगर ध्यान देना, अगर आपने पहले मेमोरी वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मेमोरी बताया था, ये आई बटन आ रहा है, आप क्लिक करके देख सकते हो, राइट। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कैशे, फिर पढ़ेंगे रजिस्टर एंड द लास्ट वन इज वर्चुअल मेमोरी। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार दोबारा से बताना चाहूंगा, आप गैप्स क्लासेस के नोट्स ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है कि गैप्स क्लासेस के नोट्स आप कैसे ले सकते हो। साथ साथ में हमारे कोडिंग के कोर्सेज हैं, वो भी सारे फ्री चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो अमाउंट है किसका पे करना होगा, नोट्स का, वो भी अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कैशे से। कैशे क्या होता है, हम ये किसका पार्ट है, ये भी मेमोरी का पार्ट है। यानी कि 3 चीजें जो हम पढ़ने वाले हैं, कैशे, रजिस्टर एंड लास्ट इज वर्चुअल मेमोरी, ये सारा किसका पार्ट है, मेमोरी का पार्ट है। तो कैशे क्या होता है, इट इज अ स्मॉल चिप। कैशे क्या है, एक चिप है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले रैम पढ़ा, रोम पढ़ा, वो भी क्या होती है, चिप। तो कैशे भी क्या है, एक चिप है। अब ये कहां पर लगती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीपीयू एंड मेन मेमोरी के बीच में लगाई जाती है। मेन मेमोरी क्या पढ़ा था हमने, मेन मेमोरी का दूसरा नाम था रैम एंड रोम। जैसा मैंने बताया, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना। तो ये कहां पे लगेगी, सीपीयू एंड मेन मेमोरी के बीच में अलग से चिप होगी। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो होती है ज्यादा फास्ट होती है, किसके कंपैरेटिवली, रैम के कंपैरेटिवली। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, रैम ज्यादा फास्ट होती है या फिर कैशे। आंसर इज कैशे मेमोरी ज्यादा फास्ट होती है। नेक्स्ट, अब इसका पर्पस क्या होता है, क्यों लगाई जाती है, वही लिखा हुआ है। इसका पर्पस ये होता है, जैसे आप कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 नंबर को प्लस करना है, कैलकुलेटर ओपन करा हुआ, 2 नंबर को प्लस करना है। तो नंबर को प्लस करना है या फिर आप जो भी काम कर रहे हो, दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, एक बार दोबारा से बताऊंगा एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 2 नंबर को ऐड करना है, कैलकुलेटर ओपन करा, 2 + 3, इन दोनों को ऐड करना है, 2 लिखा, प्लस लगाया, 3 लिखा। तो ये जो डेटा होगा कंप्यूटर में होल्ड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, होल्ड कर दिया जाएगा। कहां पे, कैशे मेमोरी के अंदर। जब आप इक्वल टू करोगे तब वो आपको आंसर देगा। इसका मतलब 2 + 3 लिखा तो वो क्या हो गया, होल्ड हो गया। और साथ में आपने इक्वल टू का साइन दबाया तो क्या आ गया, 5 आ गया। यानी कि जो भी आप इंस्ट्रक्शन दोगे, जो भी आप डेटा दोगे, किसको, कंप्यूटर को, जो वर्क कर रहा है, करंटली सीपीयू काम कर रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन टेम्परेरीली स्टोर होती है किसके पास, कैशे के पास, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल, बस ये याद रखना, टेम्परेरी स्टोर होती है, राइट। अब आएंगे हम नेक्स्ट, लेकिन नेक्स्ट से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो कैशे है इसके भी टाइप्स होते हैं। क्या हमें सारे पढ़ने, नहीं पढ़ने, हमें टाइप्स नहीं पढ़ने, सिर्फ नाम पता होना चाहिए, L1, L2, L3, ठीक है। तो कौन से हो गए इसके टाइप्स, L1, L2, L3, ये टाइप्स है किसके, कैशे के। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, L1 क्या, व्हाट इज L1, L1 इज कैशे मेमोरी। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि कैशे मेमोरी के टाइप्स बताओ, L1 है, L2 है, L3 है, या फिर सारे हैं। तो आंसर इज ऑल, सारे है, L1 भी है, L2 भी है और L3 भी है, ठीक है। ये क्या पढ़ लिया हमने, कैशे। अब आएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक इज रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रजिस्टर क्या होता है, जैसे कि हमारी क्या होती है, इससे पहले हमने पढ़ा कैशे। कैशे क्या होता है, एक अलग से चिप होती है। रैम जो होती है वो भी अलग से होती है, रोम भी अलग से होती है। लेकिन जो रजिस्टर होता है वो अलग से नहीं होता, वो सीपीयू के ऊपर लगा होता है। कहां लगा होता है, सीपीयू के ऊपर। तो सबसे पहले तो लिखोगे ये स्पेशल मेमोरी है। क्यों स्पेशल होगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें अलग अलग होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर ऐसा है जो सीपीयू के कहां पर होता है, ऊपर लगा होता है। इट इज स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी एंड द लास्ट वन, जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, कहां लगा होता है, लोकेटेड ऑन द सीपीयू। ये कहां पे लगा होता है, सीपीयू पे। तो ये फास्ट कैसे हुआ, क्योंकि जो भी काम करना है सीपीयू ने करना है। किसने करना है, सीपीयू ने करना है, और वो ऑलरेडी सीपीयू के ऊपर लगा हुआ है। तो जो भी डेटा निकालना होगा कहां से, रजिस्टर से, सीपीयू फटाफट निकाल लेगा। तो सबसे फास्ट
सबसे फास्ट कौन सा होता है? दैट इज रजिस्टर। ठीक है, और इसके अंदर भी क्या होता है? इसके अंदर भी वही इंफॉर्मेशन होती है या फिर डेटा होता है जो फ्रीक्वेंटली यूज करता है। कौन करता है फ्रीक्वेंटली यूज? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल एक बार एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैंने पहले लिया, हमें ऐड करना 2 + 3 को। 2 एक डेटा हुआ, 3 एक डेटा हुआ, प्लस एक डेटा हुआ। ये क्या हो गए? डेटा हो गए। ये कहां पर रहेगा? ये रहेगा रजिस्टर के ऊपर। अब आपने इक्वल टू लगाया, तो वो जैसे इक्वल टू लगाओगे तो वो क्या दे देगा? आपको आंसर दे देगा 5। इसका मतलब आपने इंस्ट्रक्शन दी कि भाई अब इक्वल टू करके रिजल्ट दे दे, तो वो किसके अंदर है? सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है स्टोर? दैट इज रजिस्टर के पास। अब स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये भी रजिस्टर के पास और कैशे भी रजिस्टर के पास, ऐसा क्यों? यहां पर जो बात कर रहा हूं मैं, कंट्रोल यूनिट की बात कर रहा हूं। किसकी? कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है? आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, सीपीयू के कंपोनेंट्स होते हैं एएलयू एंड सीयू। सीयू क्या करता है? ऑपरेशंस को कैरी आउट करता है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखो, सीपीयू के 2 कंपोनेंट होते हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड एयू दैट इज कंट्रोल यूनिट। तो जो डेटा कंट्रोल यूनिट लेके जाता है वो कहां लेके जाता है? रजिस्टर के पास। सिंपल। ठीक है, तो ये क्या कर लिया आपने? डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया किसके अंदर? रजिस्टर के अंदर। कौन से? जो सीयू ने कहा। अब यहां पर भी टाइप्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर, बहुत सारे टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं, लेकिन जो पढ़ना है वो 3 पढ़ना है। फर्स्ट कौन सा हो गया? डेटा। फर्स्ट कौन सा? डेटा। सेकंड इज एड्रेस एंड द लास्ट वन इज स्टेटस। लास्ट वन क्या होगा? स्टेटस हो गया। डेटा के अंदर क्या होगा? वो डेटा स्टोर करेगा। जैसे मैंने कहा 2 और 3 को ऐड करना है, 2 और 3 क्या है? डेटा है। तो ये क्या करेगा? होल्ड डेटा फॉर एन ऑपरेशन। 2 और 3 को ऐड करना है, तो जो डेटा चाहिए वो कौन होल्ड करेगा? डेटा रजिस्टर। ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज एड्रेस। अब एड्रेस क्या होता है? कोई भी काम होता है वो एड्रेसेस के अंदर होता है। तो एड्रेस क्या करेगा? इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करेगा कि भाई अब प्लस कर दे। जैसे मैंने आपको बताया, डेटा क्या होल्ड करेगा? दोबारा एग्जांपल से समझाता हूं। 2 + 3 हमें लिखना है, तो यानी 2 एक डेटा है, 3 एक डेटा है, तो 2 और 3 किस पे जाएगा? डेटा रजिस्टर पे। और एड्रेस पे क्या जाएगा? प्लस। और एड्रेस के पास क्या जाएगा? जो आपने इंस्ट्रक्शन दी प्लस करने की, उसका एड्रेस जाएगा। ठीक है, सिंपल चीज है। एंड द लास्ट वन इज स्टेटस। स्टेटस क्या होगा? जो फाइनल रिजल्ट आएगा। स्टेटस इज रिजल्ट ऑफ एन अर्थमेटिक ऑपरेशन। दोबारा रिपीट, डेटा को कौन रखेगा? डेटा रजिस्टर। उसके अंदर क्या होगा? डेटा होगा जो ऑपरेशन के लिए चाहिए, जैसे 2, 3 प्लस ये चाहिए। नेक्स्ट इज एड्रेस। एड्रेस क्या होगा? एड्रेस रखेगा वो सारी इंस्ट्रक्शन जो आपको ऑपरेशन करना है, उस वाले इंस्ट्रक्शन का जो भी एड्रेस होगा वो रखेगा। एंड द लास्ट वन इज स्टेटस, यानी कि फाइनल रिजल्ट। एंड द लास्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वर्चुअल मेमोरी। वर्ड जो है वर्चुअल, यही बता रहा है कि वर्चुअल मेमोरी क्या होगा। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा वर्चुअल रियलिटी। उसमें क्या होता है? एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप मॉल्स में जाते होगे तो वीआर लगा देते हैं, ऐसे लगता है कि आपके सामने हो रहा है। 3D मूवीज होती है, वो सब क्या है? वर्चुअल रियलिटी के ऊपर बेस्ड है। सिमिलरली ये वर्चुअल मेमोरी है, यानी कि हमें तो लग रहा है कि कोई मेमोरी एग्जिस्ट कर रही है, बट वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही। यानी कि एक ऐसी मेमोरी जो हमें लग रहा है कंप्यूटर के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, बट वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ये क्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, यानी कि मेमोरी को मैनेज करने की टेक्निक को कहा जाता है, दैट इज वर्चुअल मेमोरी। अब इसके अंदर क्या होगा? हमने कितने टाइप की मेमोरी पढ़ी थी? 2 टाइप। कौन सी? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो यहां पर क्या होगा? जो सेकेंडरी मेमोरी होगी उसको यूज किया जाएगा एज अ मेन मेमोरी। ठीक है सेकेंडरी, यूज कर रहे हैं हम उसको कैसे? एज अ मेन मेमोरी। ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि ये वर्चुअल मेमोरी की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट, अब ये टेक्निक कौन करता है? कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हो तो वो ये काम कर रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा, बट वो बैकग्राउंड में ऐसा काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? वो सेकेंडरी मेमोरी को मेन मेमोरी ट्रीट करवा रहा है, जिससे कि काम फटाफट हो सके। ठीक है, इस वाले प्रोसेस को कहा जाता है दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। अब जैसे मैंने आपको कहा, ये क्या कर रहा है? सेकेंडरी को प्राइमरी मान रहा है। प्राइमरी फास्ट होती है, सेकेंडरी स्लो होती है। तो क्या जो हमारी प्राइमरी रैम होती है, क्या ये रैम से फास्ट होती है, स्लो होती है? नहीं, वो मान रहा है, ट्रीट करवा रहा है, मगर एक्चुअल में वो प्राइमरी मेमोरी नहीं है, वो क्या है? सेकेंडरी है।
तो ये फास्ट होगी नहीं होगी? नहीं होगी, तो इट इज स्लोअर देन रैम। रैम से क्या होगी? स्लोअर होगी। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी में आपको इतना ही पढ़ना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। वर्चुअल मेमोरी इज डैश, नीचे ऑप्शन दी होगी, वो क्या लिख दोगे? मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। कौन हैंडल करता है इसको? कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन दोबारा से मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको गैप्स क्लासेस के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है, आप चेक कर लेना, नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हो। ठीक है, हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि हर बच्चे को लेने चाहिए। अब आएंगे नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक करवाऊंगा इस वीडियो का, और वो भी फुल फॉर्म अलग से करवा रहा हूं, अलग से स्पेशल बोल रहा हूं, बीच में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा अधिकतर बच्चे गलत करके आएंगे, गैप्स क्लासेस वाले स्टूडेंट ठीक करके आएंगे। तो हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म करनी है, किसकी? दैट इज MMU। किसकी? MMU की। लेकिन इसके फुल फॉर्म बताने से पहले दोबारा से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, दोबारा से क्या बता रहा हूं, अगर आप आगे कोडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, अगर आप BCA कर रहे हो या कंप्यूटर का कोई भी कोर्स कर रहे हो, कोडिंग में दिक्कत आती है, तो ये आई बटन आ रहा है, इसमें यह बताया गया है आप कोडिंग कैसे सीख सकते हो। बहुत सिंपल तरीके से कुछ स्ट्रैटेजीज बताई है, उसको फॉलो करके आप सीख सकते हो। और इफ इन केस आपका रिलेटिव हो, आपका कोई फ्रेंड हो जो कहे कोडिंग तो बहुत डिफिकल्ट है, उसको ये वाली वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर देना, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आप भी जरूर देख लेना, काम आएगा। 7-8 मिनट की वीडियो, हो सकता है आपका करियर चेंज कर दे या फिर आपकी वजह से किसी दूसरे का करियर अच्छा बन जाए, तो वो शेयर जरूर कर लेना, देख भी लेना। नेक्स्ट, अब हमें क्या पढ़ना है? फुल फॉर्म ऑफ MMU। बार बार बोल रहा हूं, बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं, आगे कभी भी नहीं बताऊंगा। MMU क्या है? M इज मेमोरी, M इज मेमोरी, फिर दोबारा M इज मैनेजमेंट, U इज यूनिट। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, यानी कि मेमोरी को मैनेज करने वाले यूनिट को MMU कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। अगर बाय चांस क्वेश्चन आ जाए कि MMU का कोई एग्जांपल दो, तो वर्चुअल मेमोरी ही इसका एग्जांपल है। तो दोस्तों, मेरे को तो बहुत मजा आया, इस वीडियो को हमने छोटा ही रखना था, मेरे को बहुत मजा आया आप लोगों को पढ़ाकर। अगर आपको फायदा हो रहा है तो सिर्फ 2 वर्ड्स चाहिए, थैंक यू, हमें कमेंट्स में जरूर लिखना। आपके 2 वर्ड्स हमारा दिल खुश कर देते हैं और हमारा मोटिवेशन लेवल इंक्रीज कर देते हैं। बाकी जो मैंने आपको कहा कोडिंग वाली वीडियो, वो जरूर देखना, बहुत काम की आपकी। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।